इंसानियत के लिए तो काम मोमिन मलिक सर पहले भी कर रहे थे और इंसानियत के लिए काम तो अंसार बन्नी साहब पहले से भी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको खुलकर बताने वाला हूँ, खुलकर कि क्यों मैं और शाहिद हुसैन भाई गुलाम हैदर के केस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मजीद वीडियो के अंदर बताऊंगा, खुलकर बताऊंगा। आज मैं सारे सबूत इस वीडियो के अंदर रख दूंगा कि मैं और शाहिद हुसैन भाई क्यों गुलाम हैदर के केस को आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम क्यों नहीं चाहते कि गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान वापसी आए और हम क्यों नहीं चाहते कि गुलाम हैदर का केस आगे बढ़े। तो दोस्तों मैं खुलकर इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चलूँ कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने शुरू से ही, जब से गुलाम हैदर से हमारा ताल्लुक हुआ, गुलाम हैदर भाई से हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए, हक के लिए बात करी। मगर कुछ वजूहात की बिना पर हम नहीं चाहते कि गुलाम हैदर का केस आगे बढ़े और हम नहीं चाहते कि गुलाम हैदर को बच्चे मिले। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुलाम हैदर जो एक मजलूम बाप है, सोशल मीडिया पर सब देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से इसको सीमा हैदर ने घेरा, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया कि गुलाम हैदर ऑलरेडी शादीशुदा आदमी, उसको सीमा हैदर ने किस तरीके से घेरा, सीमा हैदर ने किस तरीके से पटाया। गुलाम हैदर की अभी भी एज 37 है और सीमा हैदर की एज तकरीबन 44 या 45 होगी। ठीक है। तो सीमा हैदर 7 से 8 साल गुलाम हैदर से बड़ी भी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चलूँ कि जब गुलाम हैदर और सीमा की जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो गुलाम हैदर ने उसको क्लियर बात बताई थी कि भाई मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो सीमा हैदर मतलब उस टाइम से फिर बाद में मज़ीद आगे चलते 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 इनकी जो भी मामलात बने तो फिर वो बात शादी तक आ गई और सीमा हैदर को मालूम था कि गुलाम हैदर की ऑलरेडी दूसरी शादी है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब ने देखा होगा, बहुत सारी मुख्तलिफ वीडियोज़ में उसने ये बताया सीमा हैदर ने कि मेरे वालिद ने पैसे लिए होंगे तो गुलाम हैदर से मेरी शादी की थी, और कहती है कि मैं बेहोश थी। ठीक है दोस्तों सीमा हैदर ये कहती है कि मैं बेहोश थी। और दूसरी बात ये है कि अगर सीमा हैदर बेहोश थी, ठीक है, सीमा हैदर अगर बेहोश थी तो वो कोर्ट पे कौन लेके गया। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ शादियाँ नॉर्मली तौर पर जैसे आपके वहाँ भारत के अंदर भी घरों में हो जाती हैं, तो सीमा हैदर की शादी घर में नहीं हुई थी। ठीक है। जैसे कि अभी उसने सचिन से नकली शादी की है, फेक शादी की है, फर्जी शादी की है, मगर वो शादी जो कोर्ट मैरिज था और गुलाम हैदर ने उसको कोर्ट में लेके जाके कोर्ट मैरिज किया था, उस गुलाम हैदर की शादी के अंदर जो गवाह थे उनको भी हम जानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मज़ीद मैं आगे बात करूँगा कि कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि वक्कास अब्बास और शाहिद हुसैन भाई क्यों गुलाम हैदर के केस को आगे नहीं चलना देना चाहते। ठीक है। तो मैं आज आपको खुल के बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मामला ये है कि पाकिस्तान साइड से भी काफ़ी सारे हमारे बहन भाई आवाज़ उठा रहे थे और हमारे इंडियन जो भाई थे वो उनका मैं नाम जानता हूँ, मुस्तकीम भाई कक्का गुज्जर के नाम से उनका चैनल है। उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट से इस केस पे बात की है, गुलाम हैदर और सीमा हैदर के केस पे। और सीमा हैदर के केस को उन्होंने छोड़ा नहीं, यानी कि ये कह सकते हैं आप। ठीक है। यानी कि उन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया फिर उन्होंने इस केस को छोड़ा नहीं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ से कुछ हमारे पाकिस्तानी बहन भाई भी हैं। ठीक है। जिसमें से एक भाई का नाम मैं ले देता हूँ, बाकी किसी का नाम नहीं लूँगा, इसलिए क्या पता उनको नाराज़गी ना हो। तो हमारे तनवीर अफरोज़ भाई भी उन्हीं लोगों में से हैं जो स्टार्ट से जिन्होंने बात की। और इसी तरीके से एक मुस्कान पाकिस्तानी शेरनी के नाम से एक बहन है, उन्होंने भी स्टार्ट से इस केस पे बात की कि सीमा हैदर इस तरीके से इलीगल भारत चले गई है और जो भी मामला थे सब ने बात की। हम भी सुनते थे पहले जब हम सोशल मीडिया से नहीं जुड़े थे। ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, आज एक बहन है, दीदी कहूँगा मैं उनको, दीदी कहता हूँ, तो उनसे एक सवाल उन्होंने मेरे से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल किया। मगर उन्होंने ये कहा कि वक्कास भाई, ये कुछ लोगों की राय है कि आप और शाहिद हुसैन भाई जो जर्नलिस्ट हैं कराची के, वो नहीं चाहते कि गुलाम हैदर के मासूम बच्चे गुलाम हैदर को मिलें। तो दोस्तों आज मैं आपको खुल के बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये कि दोस्तों इस केस के अंदर जैसा मैंने भी कहा कि पाकिस्तान साइड से भी हमारे बहन भाई बात कर रहे थे और हिंदुस्तान से भी एक हमारा भाई जो कक्का गुज्जर है, जिसके जितना मेरे को इल्म है वो स्टार्ट से बात कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बात की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक यूट्यूब कंटेंट मेकर जो होता है, कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूबर होता है,
वो दोस्तों जाहिर सी बात है हर मुद्दे को उठा सकता है, मगर वो हर मुद्दे को लेकर जाहिर सी बात है कि वो अदालत और कोर्ट में तो नहीं जा सकता। कोई भी यूट्यूबर, उसका काम है कंटेंट बनाना, मगर उसका ये काम नहीं है कि वो कोर्ट में चले जाए, कोर्ट कचहरी में जाए या ग्राउंड लेवल पे जाए। हर कंटेंट क्रिएटर ग्राउंड लेवल पे नहीं जाता है। तो दोस्तों इकरा मैडम वो पहली महिला है पाकिस्तान साइड से जिन्होंने इस केस को ग्राउंड लेवल पे लेके जाने की बात की, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं, बहनें में, हर किसी को गलत नहीं, आप किसी को भी गलत नहीं कह रहा। अगर इस वीडियो से मेरा कोई गलत मतलब ले तो ये उसकी सोच है। मेरा हरगिज़ यहाँ किसी को भी टारगेट करना ना मकसद है, ना मकसूद है, ना मैं जानता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ किसी को भी टारगेट, ठीक है। तो आज जो एक बहन ने कहा, मैं उसका आज रिप्लाई दे रहा हूँ। तो दोस्तों शाहिद हुसैन भाई वो शख्स हैं कि जिसकी वजह से केस आज यहाँ पर है, मैं ये समझता हूँ। शाहिद हुसैन भाई और इकरा मैडम, देखें इंसानियत के लिए तो काम मोमिन मलिक सर पहले भी कर रहे थे, और इंसानियत के लिए काम तो अंसार बर्नी साहब पहले से भी कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि मोमिन मलिक सर ने कोई ये पहला केस तो किया नहीं है, वो इंसानियत के लिए पहले भी काम करते हैं। इसी तरीके से अंसार बर्नी साहब ने भी सैकड़ों केस ऐसे किए हैं जो इंसानियत के लिए और करते हैं। मैं कराची का रिहायशी हूँ, अंसार बर्नी साहब का जो ऑफिस है मेरे बहुत ही करीब है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं अंसार बर्नी साहब के ऑफिस तक जाता हूँ तो हद से हद 25 मिनट लगते हैं कि हम अंसार बर्नी साहब के ऑफिस में पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों अंसार बर्नी साहब हो या मोमिन मलिक साहब हो, ये इंसानियत का केस कोई इनके लिए पहला केस नहीं है, मगर इसके वसीला बनने वाले जो इस केस के लिए हवाले से जो मोमिन मलिक सर तक वसीला जो बने वो हमारे शाहिद हुसैन भाई और इकरा मैडम है, ठीक है। तो वो इस केस को लेकर आगे चले अंसार बर्नी साहब तक। जब अंसार बर्नी साहब ने सारी जांच और पड़ताल कर ली तो उसके बाद उन्होंने इस केस को लिया, ठीक है। फिर हैंडल करते हुए उन्होंने भारत से मोमिन मलिक सर को चुना, और अंसार बर्नी साहब मोमिन मलिक सर के अलावा भी बहुत सारे भारत के अच्छे अच्छे वकीलों को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने मोमिन मलिक सर को चुना और आज केस यहाँ तक खड़ा है। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोगों ने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखी है कि वक्कास अब्बास और शाहिद हुसैन भाई जो इस केस को आगे नहीं बढ़ाने चाहते, कि आगे ना बढ़े और गुलाम हैदर के मासूम बच्चे गुलाम हैदर को ना मिले। तो दोस्तों हम लोग गुलाम हैदर से साथ हमदर्दी रखते हैं, उसके साथ दिलो जान से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी को भी, हम तो ये कहते हैं कि अगर गुलाम हैदर को हम किसी भी हवाले से काम आ सकेंगे, उसके बच्चे उसको मिल जाए, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उस हद तक मतलब गैर कानूनी कुछ भी काम नहीं, लीगली तौर पे जो भी गुलाम हैदर को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम गुलाम हैदर के साथ हैं। और हमेशा हम जब से इस केस से जुड़े हैं, मैं हूँ, शाहिद भाई हैं और भी हमारे जितने बहन भाई हैं, हमने हमेशा यही कोशिश की है कि गुलाम हैदर को हमेशा हमेशा एक सेकंड के लिए भी इसको अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस वक्त गुलाम हैदर का साथ देंगे, गुलाम हैदर के पास पहुँचेंगे। और मेरा भी वचन है, शाहिद हुसैन भाई, तनवीर अफरोज़ भाई का हमारा ये वचन है कि गुलाम हैदर को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम गुलाम हैदर के साथ हैं। चाहे रात के 3 बजे ही गुलाम हैदर को हमारी ज़रूरत क्यों ना पड़े, हम गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों मेरे से जिस बहन ने सवाल किया मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने उनको अप्रिशिएट किया इसलिए कि चले कोई तो है जो फ्रंट पे आके ये बात कर रहा है कि भाई बहुत सारे लोग ये गुमान रखते हैं कि गुलाम हैदर का केस वक्कास अब्बास और शाहिद हुसैन आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं कि मैं, वक्कास अब्बास और शाहिद हुसैन भाई गुलाम हैदर का केस आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? तो दोस्तों क्या आपको ऐसा लगता है? हरगिज़ नहीं दोस्तों, हम भी आप ही की तरह गुलाम हैदर के हमदर्द हैं और हम चाहते हैं, खाली हम नहीं या मैं या शाहिद भाई नहीं, हम सब जितने भी लोग जो दोगले नहीं हैं, दो फेज वाले नहीं हैं, दो मुंह वाले नहीं हैं, जितने भी अच्छे दिल के जो लोग हैं, अच्छे दिल के मालिक हैं, सब यही चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएं। बदकिस्मती से कुछ ऐसे बेहिस किस्म के लोग जो नहीं चाहते कि गुलाम हैदर के बच्चे मिले, तो वो कभी गुलाम हैदर की मुखालफत करते हैं, कभी वो सीमा की मुखालफत करते हैं, कभी वो AP सिंह की मुखालफत करते हैं, कभी वो AP सिंह के साथ हो जाते हैं। तो इन लोगों का ना कोई धर्म, ना कोई देश, ना कोई दीन, ना ईमान, उनका कोई दीन ईमान नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको अपनी बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं गुलाम हैदर का दिल से सपोर्टर हूँ, गुलाम हैदर के हक में हमेशा बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि गुलाम हैदर एक मजलूम बाप है, उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जो कि उसकी खुद सगी बीवी ने किया है। जाहिर सी बात है सीमा हैदर उसकी सगी बीवी है ना भाई, कोई कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई या कोई उसकी कोई ये कह लें कोई आशिकी माशूकी तो नहीं है ना, जो सचिन साहब उसका लप्पू झप्पू के साथ जो भी मामला है। तो दोस्तों हरगिज़ जो लोग ये गुमान रखते हैं वो बिल्कुल गलत गुमान रखते हैं। हमने हमेशा गुलाम हैदर के हक में
बात की है, हमने हमेशा गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बात की, और हम हमेशा गुलाम हैदर के बच्चे जब तक नहीं आते हम कोशिश रहेंगे कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाए। और दोस्तों, हमारे चाहने ना चाहने से क्या हुआ, मोमिन साहब अपने ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। जब उनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो पाकिस्तान साइड से उनको फराहम की जाएगी। और मैं और शाहिद हुसैन भाई हमेशा दिल से गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए हैं, और जो गुलाम हैदर के हक में बेहतर होगा वही हम करते हैं। और दोस्तों, कुछ लोगों का मानना ये है कि मैं और शाहिद हुसैन भाई जो गुलाम हैदर को कहते हैं वो करता है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भी पता चलूँ कि गुलाम हैदर के हमारे और शाहिद भाई के अलावा भी सैकड़ों हज़ारों लोगों से इसकी बात भी होती है, जो कि लोग उससे हमदर्दी रखते हैं। वो बाहर मुल्क के भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग गुलाम हैदर से रब्ता करते हैं। तो दोस्तों, जिनका ये गुमान है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा गुलाम हैदर के साथ हैं, गुलाम हैदर के साथ रहेंगे, और हम चाहते हैं कि गुलाम हैदर का केस आगे बढ़े। मगर बदकिस्मती से हम निराश होते हैं कि गुलाम हैदर का केस मोमिन साहब तो चाहते हैं कि आगे बढ़े, और उन्होंने बहुत सारी कोशिशें भी की, मगर कुछ लोग जो बहस किस्म के लोग हैं, जो यही चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट रहे, इंडिया पाकिस्तान का मामला हो, ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि गुलाम हैदर का मामला हल हो। उन्होंने सीमा हैदर को शरण दिया हुआ है। 2 साल से सीमा हैदर इलीगली तौर पर भारत के अंदर रह रही है, और अब तो सीमा हैदर अपने पंजे गड़ा चुकी है। वो महिला विलोक मनाती है, वो महिला पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करती है, वो महिला हिंदुस्तानी नागरिकता रखने वालों के खिलाफ बकवास करती है, मगर हम हैरान हैं कि अब तक उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आज की इस वीडियो में आपको मैं कोई सफाई नहीं दे रहा, मैं जो रियलिटी है वो बता दी मैंने आपको अपनी, ठीक है, कि मैं और शाहिद हुसैन भाई हमेशा गुलाम हैदर के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि गुलाम हैदर का केस आगे बढ़े, मगर निराश होते हैं। अब तक गुलाम हैदर का केस जहाँ से शुरू हुआ था, कुछ स्टेप्स आगे होगा, मगर मोमिन साहब ने तो A to Z तमाम काम किए, मगर अब तक गुलाम हैदर को इंसाफ नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि गुलाम हैदर को जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।